नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य आपके टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक समास को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है। तो जब दो या अधिक पद अपनी विभक्तियों का लोप कर नवीन पद की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ सम उपसर्ग के अस धातु में मिलने से समास शब्द की रचना हुई, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। यथा राज्ञः पुरुषः, तो राजपुरुषः होगा अर्थात राजा का पुरुष। ये राजपुत्रा गलत दिया है, यहाँ राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः होता है। समास के भेद, प्रमुख रूप से समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास तथा बहुब्रीहि समास। ये मुख्य रूप से 6 भेद माने गए हैं समास के। तत्पुरुष समास का सूत्र है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस् तत्पुरुषः। परिभाषा देख लेते हैं। जब समस्त पद में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो और पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक की विभक्तियों का लोप हो तो वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे देव मंदिरम, देवानाम मंदिरम, देवों का मंदिर। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद हैं। द्वितीय तत्पुरुष, जब सामासिक पद के पूर्व में द्वितीय विभक्ति का लोप होता है। इस समास में पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में होता है। जैसे शरणागता, शरणम आगता, शरण में आया हुआ। तृतीय तत्पुरुष, शरण को आया हुआ अर्थात शरण में आया हुआ। तृतीय तत्पुरुष, जब सामासिक पद के पूर्व पद में तृतीय विभक्ति का लोप हो। जैसे धनेन हीन, धनहीना अर्थात धनेन हीन, धन से हीन। चतुर्थी तत्पुरुष, जब सामासिक पद के पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का लोप होता है। यथा भूत बलि, भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि अर्थात प्राणियों के लिए बलि। पंचमी तत्पुरुष, जब सामासिक पद के पूर्व में पंचमी विभक्ति का लोप होता है। यथा सर्पभीता, सर्प से भयभीत, सर्प से डरा हुआ। षष्ठी तत्पुरुष, जब सामासिक पद के पूर्व में षष्ठी विभक्ति का लोप होता है। यथा राजदंडः, राज्ञः दंडः अर्थात राजा का दंड। सप्तमी तत्पुरुष, जब सामासिक पद के पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति का लोप होता है। यथा नरोत्तमः, नरों में उत्तम अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ। तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, जिन्हें 4 इसके और अन्य भेद हैं जो नए तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष कहे जाते हैं। जहाँ पूर्व पद में नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए न अथवा आ जोड़ा जाता है। यथा मानी जैसे अगजा, जो हाथी ना हो, ना गजा, जो हाथी ना हो। अलुक तत्पुरुष, जब समस्त पद में पूर्व विभक्ति का लोप ना हो। यथा अंतेवासी, पास में रहने वाला। उपपद तत्पुरुष, जब सामासिक पद में उपपद क्रिया का प्रयोग होता है तो वहां उपपद तत्पुरुष समास होता है। जैसे मर्मज्ञ, मर्मम जानाति, मर्म जानता है, तो यहाँ उपपद तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष, जिसका पूर्व पद कु, अव्यय, गति संज्ञक शब्द या फिर प्र आदि होता है। यथा कुपुरुषः, कुत्सितः पुरुषः अर्थात बुरा पुरुष। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का सूत्र है उभय पद प्रधानो द्वंद्व। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। परिभाषा, जब समस्त पद में सभी पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। विग्रह करने पर च प्राप्त होता है। भेद, द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। इतरेतर, समाहार, एक शेष। इतरेतर द्वंद्व, जब सामासिक पद में प्रयुक्त पद अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं और दोनों पदों का अलग अलग अर्थ होता है। यथा माता पितरौ, माता च पिता च, माता और पिता। समाहार द्वंद्व, जब सामासिक पद में अनेक पदों के होने से एक समुदाय का बोध होता है। इसमें पद सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। यथा हस्तपादम, हस्तौ च पादौ च, हाथ और पैर।
एक शेष द्वंद्व, जब समान पदों में समास होने पर एक पद शेष रह जाता है जो दोनों पदों का बोध कराता है। इसमें समस्त पद सदैव द्विवचन में होता है, जैसे अजौ, पितरौ, मातरौ। तो अगर खाली पितरौ भी कहते हैं तो भी माता पिता का बोध होता है, मातरौ कहते हैं तब भी माता पिता का ही बोध होता है। इसीलिए अजौ, अजाच, अजश्च, बकरी और बकरा दोनों का बोध अजौ शब्द कराता है, तो इसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। कर्मधारय समास, इसका सूत्र है विशेषणम विशेषण बहुलम। परिभाषा, जब समस्त पद में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, जैसे कृष्णा सर्पा, इसमें कृष्ण का अर्थ है काला, तो काला जो है वो विशेषण है, वो सर्प की विशेषता बता रहा है कि सर्प काला है। भेद, कर्मधारय के 4 भेद हैं, विशेष विशेषण, उभय पद विशेषण, उपमान विशेषण, रूपक उपमान, कर्मधारय, रूपक कर्मधारय। विशेषण विशेष्य, जब सामासिक पद में विशेष्य और अधिक विशेषण की महत्ता दी जाती है, यथा नीलोत्पलम नीलम च तत्, उत्पलम नीला है जो कमल, तो यहाँ कमल की विशेषता बताई गई है तो विशेष्य विशेषण होगा। उभय पद विशेषण, जब सामासिक पद में दोनों ही पद विशेषण हो, जैसे नील पीतम नीलम च, पीतम च नीला और पीला दोनों पद विशेषण हैं तो उभय पद विशेषण होगा। उपमान कर्मधारय, जब सामासिक पद का पूर्व पद उपमान और उत्तर पद में उत्तर पद सामान्य हो, यथा कमल कोमलम, कमलम इव कोमलम, कमल के समान कोमल। रूपक कर्मधारय, जब सामासिक पद में और पूर्व पद उपमेय तथा उत्तर पद उपमान होता है, यथा विद्याधनम, विद्या एव धनम, विद्या रूपी धन। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास के भी 4 भेद हैं। और अव्ययीभाव समास को अब हम पढ़ेंगे। कर्मधारय यहाँ पूर्ण होता है। अव्ययीभाव समास, इसका सूत्र है पूर्व पद प्रधान अव्ययीभावः। परिभाषा, जब समस्त पद या सामासिक पद में पूर्व पद प्रधान होता है तथा समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन की तरह प्रयुक्त होता है, यथा प्रतिदिनम, इसमें पूर्व पद प्रति है, यही अव्यय है। यथा उपकृष्णम, कृष्ण से समीपम, यहाँ समीप अर्थ प्रकट करने के लिए उप अव्यय का प्रयोग किया गया है। द्विगु समास, इसका सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु। परिभाषा, जब समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस पद के विग्रह करने पर समाहार समूह का बोध होता है। इसका समस्त पद प्राय नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, जैसे त्रिलोक, त्रयाणाम लोकानाम, समाहारा, तीनों लोकों का समूह। बहुब्रीहि समास, अनेके मन्य पदार्थे बहुब्रीहि, ये इसका सूत्र है। परिभाषा, जब सामासिक पद में सभी पद मिलकर किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं, विग्रह करते समय यत के रूपों यस, येन, यस्मै का प्रयोग किया जाता है। भेद, इस समास के 4 भेद हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि, जब समास के दोनों या सभी पदों में समान विभक्ति होती है, जैसे दशानन, दशानि आननानि यस्य सह, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। यहाँ न पूर्व पद की प्रधानता है, न उत्तर पद की प्रधानता है, किसी तृतीय पद की प्रधानता है। यही बहुब्रीहि समास की पहचान होती है। व्यधिकरण, व्यधिकरण बहुब्रीहि, जब समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है, यथा चक्रपाणि, चक्रपाणो यस्य सा, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। तुल्य योग बहुब्रीहि, जब समास में साथ का योग होता है, साथ अर्थात सह शब्द का योग होता है, तो वहां तुल्य योग बहुब्रीहि होता है, जैसे सपुत्र, पुत्रेण सहित, अर्थात पुत्र सहित पिता, तो यहाँ तुल्य योग बहुब्रीहि है। व्यतिहार बहुब्रीहि, जब समास में तृतीयांत या सप्तायंत पदों का प्रयोग होता है और जहाँ लड़ाई झगड़े का आभास होता है, जैसे हस्ता हस्ती, हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम प्रवृत्तम युद्धम, हाथों में प्रवृत्त हुआ युद्ध। समास की विशेषताएं देख लेंगे। समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह को समस्त पद कहते हैं। प्रथम विशेषता, समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह को समस्त पद कहते हैं। समास के अर्थबोधक वाक्य को विग्रह कहते हैं।
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का सूत्र है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस् तत्पुरुषः। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। द्वितीया से लेके सप्तमी विभक्ति तक ये सभी विभक्तियों में पाया जाता है। यह सभी विभक्तियों के आधार पर चलता है। विभक्तियों का लोप होता है। जिस विभक्ति का, जिस वाक्य में जिस विभक्ति का लोप होगा वही तत्पुरुष समास होगा। षष्ठी, सप्तमी इत्यादि। नए तत्पुरुष, अलुप तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष अन्य भेद हैं इसके। द्वंद्व समास का सूत्र है उभयपद प्रधानो द्वंद्व। इतरेतर समाहार एक शेष द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। विशेषण विशेषण बहुलम कर्मधारय समास का सूत्र है विशेषण विशेष्य, उभयपद विशेषण, उपमान कर्मधारय, रूपक कर्मधारय। कर्मधारय समास के भेद हैं। अव्ययीभाव समास का सूत्र पूर्वपद प्रधान अव्ययीभावा है। संख्या पूर्वो द्विगु, ये द्विगु समास का सूत्र है। बहुब्रीहि समास का सूत्र है अनेक मन्य पदार्थे बहुब्रीहि। समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार बहुब्रीहि समास के प्रमुख भेद हैं। तो यहाँ हमने समास को पढ़ा। अगली वीडियो में इसी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।